Hello everyone, welcome back to my channel Tara Tutorial. Today I am here to discuss about the class 10th English paper sample along with the marks distribution. Let's see, the maximum marks is 80 marks and 20 marks is internal exam. The question paper is divided into 4 sections. Section 1 reading 20 marks, Section B writing 20 marks, Section C grammar 20 marks and Section D literature 20 marks. Let's elaborate it. Section A reading 20 marks. It consists 1 poem 5 marks and 3 passages 5 each marks. And Section B writing, it consists 20 marks. First is essay writing 80 words 4 marks. Second is letter writing 120 words 8 marks. Third is article for newspaper 150 words 8 marks. Section C consists grammar 20 marks. Here I have given some grammar portion. Okay, you have to cover all the grammar. This is just for example, like preposition 4 marks, active passive voice 4 marks, rearrange in meaning sentence 4 marks, direct and indirect speech 4 marks, tense 4 marks. And section D literature 20 marks, poem part 3 marks, quotation from the book 3 marks, question answer 8 marks and long question 6 marks. शायद आप सभी यही सोच रहे होंगे कि आज मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ। देखिए, क्लास 10th हमारा लॉन्ग टर्म गोल है जिसे हमें अचीव करना होता है। इसके लिए हमें अपना शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करना होगा जो कि क्लास 1 से 9 क्लास तक पास करना है। बहुत पेरेंट्स और बच्चों को आइडिया नहीं रहता कि हमें तैयारी कैसे करनी है, या आप कह सकते हैं कि उन्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि पेरेंट्स क्वेश्चन आंसर में ही ज़्यादा फोकस करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि क्वेश्चन आंसर कंसिस्ट ओनली 20 मार्क्स एंड 60 मार्क्स तो उनके कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क से ही मिलेगी। रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर ऐसे पोर्शन है जो आप क्लास 1 से ही तैयारी करा सकते हैं। देखिए, हमेशा स्कूल बुक पर सिर्फ डिपेंड मत रहिए, कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए एक्स्ट्रा बुक्स की भी ज़रूरत होती है। जैसे फर्स्ट थिंग इज़ दैट आप रीडिंग कम्प्रहेंशन बुक ऑनलाइन से ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। एंड सेकेंड थिंग इज़ स्कूल के ग्रामर बुक के सिलेबस को हमेशा कंप्लीट करने की कोशिश करें। मेक इट श्योर दैट योर चाइल्ड नोज द ग्रामर वेरी वेल अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस। एंड जिन स्कूलों में ग्रामर बुक अवेलेबल नहीं है, प्लीज़ आप एक्स्ट्रा ग्रामर बुक ऑनलाइन से खरीद लें, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ वर्कशीट दैट मेक्स योर चाइल्ड कॉन्फिडेंट। थर्ड थिंग इज़ दैट राइटिंग सेक्शन के लिए आप बच्चों को शॉर्ट स्टोरीज 10 लाइन्स इन एनी टॉपिक, लेटर राइटिंग, ये सब सिखा सकते हैं। फोर्थ थिंग इज़ दैट read your textbook thoroughly and go through the question answer only. Last but not the least, आपके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा vocabulary power होना चाहिए। For this, introduce dictionary in class 3 only. जैसे बच्चे बुक से रीडिंग करते हैं, तब न्यू वर्ड्स के मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी से हिंदी और इंग्लिश में लिखने दीजिए, जिससे उन्हें अच्छे से समझ में आए। एंड चैप्टर को 3-4 बार मीनिंग के साथ रीडिंग करने दीजिए, जिससे बच्चों को मीनिंग के साथ समझ में आए। फॉर दिस यू कैन मेक अ सेपरेट वर्ड मीनिंग कॉपी। देखिए, मेरे पास भी कुछ एक्स्ट्रा बुक्स हैं फॉर रीडिंग कम्प्रहेंशन, स्पेलिंग प्रैक्टिस, डिक्शनरी, ग्रामर बुक एंड स्टोरी बुक्स, because I believe in long-term goals and its achievement. मैं जो तैयारी कराती हूँ बस एक पर्टिकुलर क्लास पास करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसी तैयारी कराती हूँ कि बच्चे आगे क्लास तक उनके काम आए, because learning is never ending process. So I hope you all like this video. Please do subscribe to my channel
and don't forget to press bell icon button. Thank you for watching.